हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण फैशन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले लिया। मैंने अपने ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच रखी है, चेस्ट यहाँ पे 32 इंच रखी है, कमर 26 इंच रखी है, आगे का गला 6 इंच है, पीछे का गला 7 इंच है, शोल्डर यहाँ पे 5 इंच है और आर्म होल 5.5 इंच है। इसके हिसाब से हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की कटिंग हम पेपर पे बताएंगे। मैंने अपनी तरफ ओपन साइड रखा हुआ है और दूसरी तरफ फोल्ड साइड रखा हुआ है, क्योंकि हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि अपनी बटन पट्टी के लिए या हुक पट्टी के लिए, जिसमें हम हुक लगाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपना मार्जिन के निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसे स्केल से स्ट्रेट कर लूँगी। अब हम अपनी ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है और यहाँ पे मैं नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी, तो पूरी जो लंबाई आएगी वो मेरी 14 इंच आएगी। फिर इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया। यहाँ पे 1 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 5 इंच था, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद मेरा आर्म होल 5.5 इंच था, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इधर भी 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद इन सभी निशानों को मिला के स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे 32 इंच से, उसको हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारा 8 इंच आया। फिर उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, फिर इन्हें मिला के स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 26 इंच थी, उसका हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारा 6.5 इंच आया। फिर उसके बाद हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा अपनी प्लेट के लिए। उसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन रखा एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। फिर इन्हें मिला के स्ट्रेट कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। फिर इस तरीके से मैंने एक निशान लगा लिया और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने शोल्डर का 1/2 इंच करा, यहाँ उसका मेरा 2.5 इंच आया, क्योंकि हम ऐसे हाफ करके निशान लगा के अपने शोल्डर की गोलाई देते हैं तो उसमें हमें काफ़ी आसानी होती है। आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जिसको गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है तो वो ये तरीका आजमा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अपने प्लेट का निशान लगाया, तो मैंने पहले 3.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने अपने टक्स पॉइंट का निशान लगाया, तो टक्स पॉइंट मेरा 10 इंच था। फिर इस तरीके से मैंने यहाँ निशान लगा के इन्हें स्केल से स्ट्रेट कर लिया। फिर मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन दूंगी इसके साइड में, जो हमारे प्लेट में चला जाएगा। अब हम अपने गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है, क्योंकि हमने बैक का गला 7 इंच रखा था और फ्रंट का गला हमने 6 इंच रखा हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से स्केल से मिला लिया। फिर इस तरीके से मैंने एक लाइन दे के यहाँ पे गोलाई दे दी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और नेक का डिज़ाइन भी बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। फिर यहाँ पे शोल्डर से डाउन करते हुए 1/2 इंच पे निशान लगा लिया। ये हमारे बैक पार्ट के निशान लग गए हैं। अब हम अपन इसकी कटिंग करेंगे। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा पेपर ले लिया है जिसकी मैंने ओपन साइड दूसरी तरफ रखी है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। अब हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमने बैक पार्ट में 13 इंच पे निशान लगाया था जो तैयार लेंथ थी हमारी, बट इसमें हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इसकी जो हमारी लेंथ आएगी वो 14.5 इंच आएगी, टोटल लेंथ से होगी। फिर इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था 5 इंच पे और 5.5 इंच पे अपने आर्म होल का निशान लगाया था। उसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट में भी लगा लेना है। इस तरीके से मैंने स्केल से नीवी स्ट्रेट कर लिया। वैसे हम अपने बैक पार्ट को रख के भी आगे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते थे, बट कई लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से दोबारा निशान लगा के आप लोगों को बता रही हूँ। पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट हमारा 32 इंच थी, इसलिए हमारा 8 इंच आया था, उसे 4 से डिवाइड करने पे। फिर हम यहाँ पे एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हम लूजिंग यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। इस तरीके से फिर इन्हें मिला के एक स्ट्रेट लाइन दे देनी है। इसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 26 इंच थी, तो हमने उसको 4 से डिवाइड करा था, तो हमारे 6.5 इंच आया था। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिर इस तरीके से इन्हें स्केल से मिला लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 1 इंच पे निशान लगाया अपने आर्म होल की गोलाई देने के लिए, क्योंकि फ्रंट वाले में आर्म होल में गोलाई कम में दी जाती है और बैक में ½ इंच ज़्यादा दी जाती है। फिर इस तरीके से यहाँ पे मैं अपने आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। यहाँ पे भी मैंने अपना शोल्डर का हाफ करके गोलाई दी है। फिर इसके बाद मैं अपने यहाँ पे प्लेट का निशान लगाऊंगी जो मैंने 3.5 इंच पे लगाया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने टक्स पॉइंट का निशान लगाया जो 10 इंच था। फिर इस तरीके से आपको लगा लेना है और इन दोनों निशान को मिला के स्ट्रेट कर लेना है। फिर ये हमारी प्लेट का निशान लग गया है। अब हम इसे गोलाई देते हुए अपने आर्म होल से मिलाएंगे। इसी तरीके से आप भी मिला लेना जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इस तरीके से इन्हें स्ट्रेट कर लेंगे। फिर अंदर की तरफ गोलाई देते हुए इसे इस तरीके से मिला लेंगे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने एंड में ½ इंच पे निशान लगाया है और इस तरीके से इसे मिला लिया है। ये वाला पार्ट हमारा कट होगा जिस पे मैं निशान लगा रही हूँ। फिर हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और नेक की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन देके मैं यहाँ पे भी गोलाई दे दूँगी। आप लोग चाहें तो किसी और टाइप का नेक भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे शोल्डर से डाउन करते हुए ½ इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के भी निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप लोगों को सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो भी देखनी हो तो वो चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लेना। ये जितना वाला ये पार्ट है सब आपको कट करना है। इस तरीके से आपको ये भी कट कर लेना है।
ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और हमने बैक पार्ट की कटिंग पहले ही कर ली थी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। अब हम अपनी स्लिप की कटिंग करेंगे। स्लिप की कटिंग करने के लिए मैंने अपना बैक पार्ट लिया है। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई नापूंगी। इस तरीके से अगर गोलाई आप नापते हैं तो आपकी स्लिप बिल्कुल ठीक बैठेगी। यहाँ पे मेरी स्लिप की गोलाई 8.5 इंच आई है, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे अपनी स्लिप का निशान लगाऊंगी। इस तरीके से आपको 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैंने 6 इंच अपनी स्लिप की लंबाई रखी है, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से भी 6 इंच लेके इन दोनों निशानों को मिला के स्ट्रेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरफ से मेरे को 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इन दोनों निशानों को मिला के स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर, अपनी स्लिप की गोलाई देने के लिए। इस तरीके से अगर आप भी अपनी स्लिप की गोलाई देते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी गोलाई देने में। काफ़ी लोगों को ऐसी स्लिप की गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी स्लिप की गोलाई दे दी। अब यहाँ पे मैं अपनी स्लिप की गोलाई का निशान लगाऊंगी, तो वो मेरी 4 इंच थी। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। फिर इस तरीके से मैंने इसे मिला लिया। ये मेरी स्लिप का निशान भी लग गए हैं। अब अपनी स्लिप की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। अब मैंने एक पल्ला उठा के अपने जहाँ का निशान लगाया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी स्लिप की कटिंग भी हो गई है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, जिसमें ये इसके साइड के पल्ले हैं दोनों। यहाँ पे अब हमने अपना बैक पार्ट लिया है। अगर आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।